हेलो दोस्तों, इनको वाला चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, LTGIC प्रवक्ता के अंतर्गत हम लोग दोस्त हिस्ट्री की सीरीज चल रही है, जिसके अंतर्गत हम लोग दोस्त सिंधु सभ्यता देख चुके हैं, वैदिक सभ्यता देख चुके हैं। अब अगला टॉपिक हम लोग देख रहे हैं दोस्त धार्मिक आंदोलन के अंतर्गत दोस्त बौद्ध धर्म। तो आइए देख लेते हैं। आज से हम लोग नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं LTGIC के अंतर्गत बौद्ध धर्म। धार्मिक आंदोलन के अंतर्गत बौद्ध धर्म देखेंगे दोस्त, फिर जैन धर्म देखेंगे दोस्त, उसके बाद वैष्णव धर्म और विभिन्न जितने भी धर्म हैं सभी को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो आइए आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म में सबसे पहले गौतम बुद्ध का परिचय से स्टार्ट करते हैं दोस्त। तो देखिए, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में शाक्त क्षत्रिय कुल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था दोस्त। इनकी माता का नाम महामाया है दोस्त। पिता का नाम इनके शुद्धोधन है मित्र। जन्म के 7वें दिन ही उनकी माता का देहावसान हो जाने से सिद्धार्थ का पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का विवाह शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से हुआ था, जिसका बौद्ध ग्रंथों में नाम बिंबा या गोपा या भद्दकच्छना भी मिलता है। तो सिद्धार्थ ने यशोधरा से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम राहुल था दोस्त। आगे देख लेते हैं। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया। इस त्याग को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। आगे देख लेते हैं दोस्त। आइए अगला। गृह त्याग के उपरांत सिद्धार्थ अनोमा नदी के तट पर अपने सिर को मुड़वाकर भिक्षुओं का कसाय वस्त्र धारण किया। 7 वर्ष तक वे ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकते रहे। सर्वप्रथम वैशाली के समीप अलारा कलाम सांख्य दर्शन का आचार्य थे। अलारा कलाम व रुद्रका रामपुत्र नामक सन्यासी के आश्रम में आए। इसके उपरांत वे उर्वेला बोध गया गए। इसके लिए प्रस्थान किए गए बोधगया के लिए प्रस्थान किए, जहां उन्हें कौंडिन्य आदि 5 साधक मिले। बुद्ध और प्रसेनजीत समान वय के थे। आचार्य अलारा कलाम का संबंध केपसूत के कलाम गणराज्य से था, जो वर्तमान में सुल्तानपुर जिले के कुड़वार से समीकृत किया जाता है। 6 वर्ष तक अथक परिश्रम एवं घोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की एक रात पीपल वट वृक्ष के नीचे निरंजना नदी जिसे पुनपुन कहा गया, नदी के तट पर सिद्धांत को ज्ञान प्राप्त हुआ। इसी दिन वे तथागत हो गए। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। आगे देख लेते हैं दोस्त अगला। उर्वेला से बुद्ध सारनाथ, ऋषिपत्तनम एवं मृगदाव, इसे सारनाथ कहा गया है, तो आए। यहाँ पर उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म में प्रवेश सर्वप्रथम यहीं से प्रारंभ हुआ। महात्मा बुद्ध ने तपस एवं कालिक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया। बुद्ध अपने जीवन का सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है दोस्त, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश किस जिले में दिया है दोस्त? तो वो श्रावस्ती में दिए हैं। उन्होंने मगध को अपना प्रचार केंद्र बनाया। बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी शासकों में बिंबिसार, प्रसेनजीत तथा उदयन प्रमुख रहे हैं। आगे देख लेते हैं भैया। बुद्ध के प्रधान शिष्य उपाली व आनंद थे। सारनाथ में ही बौद्ध संघ की स्थापना हुई।
महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हिरण्यवती नदी के तट पर स्थित कुशीनारा पहुंचे, जहां पर 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई। इसे बौद्ध परंपरा में महान परिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। मृत्यु के पूर्व कोशी नगर के परिव्राजक सुभच्छ को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्त कि अंतिम उपदेश महात्मा बुद्ध ने किसे दिया था, तो ये सुभच्छ को दिया था अपना अंतिम उपदेश। महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में विभाजित किया गया। आइए बौद्ध धर्म की शिक्षाएं और सिद्धांत के बारे में जान लेते हैं दोस्त। अगला टॉपिक है बौद्ध धर्म की शिक्षाएं एवं सिद्धांत। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बौद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के मूल आधार 4 आर्य सत्य हैं: दुख, दुख समुदय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा और दुख निवारण अर्थात अष्टांगिक मार्ग। दुख को हरने वाला तृष्णा है, तृष्णा का नाश करने वाला अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग है, जिन्हें मध्यम प्रतिपदा अर्थात मध्यम मार्ग भी कहते हैं। अष्टांगिक मार्ग के 3 मुख्य भाग हैं: प्रज्ञा, ज्ञान, शील तथा समाधि। इन 3 प्रमुख भागों के अंतर्गत 8 उपायों की प्रस्तावना की गई है। वे निम्न है: सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक आजीवक, सम्यक स्मृति, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्मांत, सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त? अगला क्या है मित्र? अगला अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा है। बौद्ध धर्म के अनुसार मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य निर्वाण है, प्राप्ति है। निर्वाण का अर्थ है दीपक का बुझ जाना अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। यह निर्वाण इसी जन्म से प्राप्त हो सकता है, किंतु परिनिर्वाण मृत्यु के बाद ही संभव है। बुद्ध के 10 शीलों के अनुशीलन की नैतिक जीवन का आधार बनाया है दोस्त। जिस प्रकार दुख समुदाय का कारण जन्म है, उसी तरह जन्म का कारण अज्ञानता का चक्र है। इसी अज्ञान रूपी चक्र को प्रतीत समुत्पाद कहा जाता है। आगे देख लेते हैं दोस्त। अगला देख लेते हैं दोस्त, प्रतीत समुत्पाद सिद्धांत क्या है? प्रतीत समुत्पाद ही बुद्ध के उपदेशों का सार एवं उसकी महत्वपूर्ण शिक्षाओं का आधार स्तंभ है। प्रतीत समुत्पाद का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्त, प्रतीत मतलब किसी वस्तु के होने पर, समुत्पाद किसी अन्य वस्तु के होने की उत्पत्ति है। किसी वस्तु के होने की उत्पत्ति या किसी वस्तु के होने का। अगला देख लेते हैं दोस्त, प्रतीत समुत्पाद के 12 क्रम है, जिसमें द्वादश निदान कहा जाता है, जिसमें संबंधित है जाति, जरा, मरण, अविद्या, संस्कार भविष्यकाल से है, भूतकाल से है दोस्त। विज्ञान, नाम, रूप, स्पर्श, तृष्णा, वेदना, षडानंद वर्तमान काल से है दोस्त। और भाव उपादान। प्रतीत समुत्पाद में ही अन्य सिद्धांत जैसे क्षण भंगवाद तथा नैरात्म्यवाद आदि समाहित हैं। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। वास्तव में बुद्ध ने ईश्वर के स्थान पर मानव प्रतिष्ठा पर ही बल दिया। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है, इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई है। यह पुनर्जन्म विश्वास करता है। अनारात्मवाद को नैरात्म्यवाद भी कहा जाता है। गौतम बौद्ध धर्म के वर्ण व्यवस्था एवं जाति प्रथा का विरोध किया। बौद्ध धर्म का दरवाजा हर जातियों के लिए खुला था। स्त्रियों को भी संघ में प्रवेश का अधिकार प्राप्त था। इस प्रकार वह स्त्रियों के अधिकारों का भी हिमायती था। आगे देख लेते हैं मित्र। आगे
बौद्ध संघ का दरवाजा हर जातियों के लिए खुला था। स्त्रियों को संघ में प्रवेश का अधिकार प्राप्त था। इस प्रकार वह स्त्रियों के अधिकारों का हिमायती था। संघ की सभा में प्रस्ताव नति का पाठ होता था। प्रस्ताव पाठ को अनुशासन कहते थे। सभा की वैध कार्यवाही के लिए न्यूनतम संख्या कोरम जिसे 20 थी। संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध संघ का गठन गणतंत्र प्रणाली पर आधारित था। संघ में चोर, हत्यारों, रेडियों व्यक्तियों, राजा के सेवक, दास तथा रोगी व्यक्तियों, राजा के सेवक, दास तथा व्यक्तियों में प्रवेश वर्जित था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उस अगला बौद्ध संगीतियाँ प्रथम बौद्ध संगीति का कब हुआ था दोस्तों? स्थान कहाँ है? राजगृह सप्तपदी गुफा में। समय था 483 ईसा पूर्व। अध्यक्ष कौन है? तो महाकश्यप है दोस्त। शासक जिसके काल में हुआ था शासन काल में तो अजातशत्रु जो हर्यक वंश का था। उद्देश्य क्या था दोस्त? बुद्ध के उपदेशों के 2 पिटकों विनय पिटक तथा सुत्त पिटक में संकलित किया गया है। अगला देख लेते हैं दोस्त। अगला आइए देख लेते हैं भैया द्वितीय बौद्ध संहिता देख लेते हैं दोस्त। द्वितीय बौद्ध संहिता देख लेते हैं। स्थान कहाँ है दोस्त? वैशाली है। समय है 383 ईसा पूर्व। अध्यक्ष साबक मीर या सर्वकामनी। शासक है कालाशोक जो शिशुनाग वंश का है दोस्त। उद्देश्य अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म स्थीवर सांघिक 2 भागों में बंट गया। अगला देखते हैं दोस्त। अगला देखते हैं तृतीय बौद्ध संहिता देख लेते हैं दोस्त। तीसरी बौद्ध संहिता कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था 251 ईसा पूर्व में। अध्यक्ष मुगली पुत्र तिस्य था। शासक अशोक था और जो कि मौर्य वंश का था दोस्त। उद्देश्य था संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियम का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को स्थायित्व प्रदान करने का प्रयत्न किया गया। धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप से संपादन किया गया तथा तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक जोड़ा गया। तो इसका उद्देश्य था दोस्त कि जो संघ के नियम उसको कठोर बनाया जाना था। हर व्यक्ति इसमें से आ जा न सके। जो व्यक्ति आ सके जो इसमें रह सके उसी को आना चाहिए। ठीक है दोस्त, आगे देख लेते हैं मित्र। अगला देख लेते हैं चतुर्थ बौद्ध संहिता देख लेते हैं दोस्त। चतुर्थ बौद्ध संहिता तो स्थान कहाँ है दोस्त? कश्मीर के कुंडल वन है। समय है लगभग प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व। अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष हैं अश्वघोष। शासक कौन था दोस्त? तो कनिष्क था और जो कि कुषाण वंश का था। उद्देश्य था बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। बोरोबुदुर का बौद्ध स्तूप जो विश्व का सबसे विशाल तथा अपने प्रकार का एकमात्र स्तूप का निर्माण शैलेंद्र राजा ने मध्य जावा इंडोनेशिया में कराया था दोस्त। आगे देख लेते हैं मित्र। आगे बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। मतलब कि भगवान बुद्ध से जितने पंचशील सिद्धांत उन्होंने जो दिए हैं वो छांदोग्य उपनिषद में मिलता है, उसमें उसकी रचना की गई है। तो रहा दोस्त आज का प्रथम टॉपिक जो कि बौद्ध धर्म के प्रारंभिक महात्मा बुद्ध के प्रारंभिक जीवन और उनके द्वारा ग्रहण शिक्षाओं से, उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं से और प्रथम और द्वितीय बौद्ध संहिता से था दोस्त। तो ठीक है, ये रहा आज का वीडियो। बाकी शेष वीडियो के साथ कल फिर मिलते हैं आपकी सेवा में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर हमारा वीडियो किसी काम का है, अगर आपको इससे थोड़ी भी फायदा होता है दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।